नमस्कार। आज हम अध्ययन करते हैं क्लास 9वीं में प्रश्नावली 1.3 संख्या पद्धति में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो परिमेय संख्या हैं उनका दशमलव रूप व दशमलव प्रसार। ठीक है, तो अब इससे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसमें कहते हैं कि इन परिमेय संख्याओं को आपको क्या करना है, दशमलव रूप में बदलना है और इनका प्रसार बताना है कैसा होगा। प्रसार के बारे में हमने पूर्व में अध्ययन किया है, परिमेय संख्या व परिमेय संख्या का, और साथ में भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में आपको कहते हैं 36/100, इसका आप दशमलव रूप लिखिए। अब इसका दशमलव रूप क्या होगा, तो मैंने यहाँ 36 में 100 का भाग लगाया दशमलव रूप प्राप्त करने के लिए। तो 100 का भाग 36 में नहीं जाता है, तो मैंने यहाँ एक दशमलव लगाया, तो यहाँ शून्य आ गया। अब 100 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो कितने आ गए 300। मैंने घटाए तो कितना आ गए 60। अब 100 का भाग 60 में नहीं जाएगा, दशमलव लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, एक शून्य आ जाएगा। अब 100 का भाग 600 में कितनी बार गया, 6 बार। तो यहां शेषफल क्या प्राप्त हो गया, शून्य। जब भी शेषफल शून्य प्राप्त होता है उस समय जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। अब इसका दशमलव रूप क्या हो गया, 0.36। अब इसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन है। अब इसमें आपको कहते हैं कि 1/11 जो है इसका दशमलव रूप लिखिए। हमने कहा ठीक है, देख लेते हैं। तो हमने 11 का भाग जो है 1 में लगाया, नहीं जाएगा दशमलव। कितने आ गए, 10। तो 11 का भाग 10 में अभी भी नहीं जा रहा है, तो हमने क्या किया, एक शून्य लगा दिया। तो यहां पर भी क्या आ गया, एक शून्य। अब 11 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो यहां कितने आ गए, 99। घटाया कितना आ गया, 1। अभी देखिए हमारे जो सबसे पहले जो भाजक था वह 1 था, और अब हमें पुनः क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह जो भाग है समाप्त होगा भी नहीं, क्योंकि हमने जो पूर्व में जब भी आपको जो भाजक है वह शेषफल के रूप में पुनः पुनरावृत्ति हो जाए, भाजक की हो या फिर किसी शेषफल की पुनरावृत्ति वापस हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि यह इसका जो प्रसार है वह शांत नहीं होगा, मतलब भाग समाप्त नहीं होगा, आप कितना भी लगा लेंगे। तो अभी आप चाहें तो एक बार और लगा ले, दशमलव लगा हुआ है तो शून्य। अब 11 का भाग नहीं गया तो फिर एक 0, फिर 100। अब भाग लगाया कितनी बार गया, 9 बार। कितना आ गया, 99। शेषफल 1, पुनः शेषफल 1 आता ही जाएगा। तो यहां हमने क्या देखा, पुनरावृत्ति हो रही, किसकी हो रही है, 0 और 9 की। हमने इस पे क्या लगा दिया, बार। तो ये तो क्या हो गया इसका दशमलव रूप। बात करते हैं प्रसार की। तो इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत। यह हम कह सकते हैं कि अन्वसानी आवर्ती। क्या कह सकते हैं, अन्वसानी आवर्ती। ठीक है, अन्वसानी अनावर्ती जो है वह अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। अन्वसानी आवर्ती का मतलब कि जो भागफल है उसमें निश्चित, यानी 0 9 हो गई, निश्चित हो गई है। अब इनकी बार बार इन्हीं की पुनरावृत्ति, ऐसे नहीं पहले 0 9 की होगी फिर किसी अन्य अंक की हो जाएगी, नहीं, इस पूरे भाग के अंदर 0 9 भागफल की ही पुनरावृत्ति होगी। जबकि अन्वसानी अनावर्ती यानी कि अपरिमेय संख्याओं में ऐसा नहीं होता है। तो ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी का। से तीसरा क्वेश्चन, इसमें कहते हैं 4 सही 1/8। तो पहले से सरल भिन्न में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 और 1 33/8। तो मैंने 8 का भाग जो है 33 में लगाया, कितनी बार जाएगा, 8 का भाग 33 में 4 बार गया, कितना आ गया, 32। अब घटाया शेषफल कितना आ गया, 1। अब भाग नहीं जाएगा तो हमने क्या लगाया, दशमलव, ये शून्य। अब 8 का भागा लगाया 10 में कितनी बार गया, 1 बार, कितना आ गया, 8। घटाए तो 2, दशमलव लगा हुआ है, 1 शून्य लगाया। अब 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितना आ गया, 16।
अब घटाए कितना आ जाएगा 4, दशमलव लगा हुआ है तो 0। 8 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा 5 बार, कितना आ गए 40। तो शेषफल 0 प्राप्त हो गया, मतलब इसका भी दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार, और इसका दशमलव रूप 4.125। अब इसी प्रकार हम इन तीनों क्वेश्चन का हल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार कैसा होगा और दशमलव रूप क्या होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 2 की। अब क्वेश्चन क्रमांक 2 जो है उसमें हमें कहा गया है कि 1/7 जो है आपको इसका दशमलव प्रसार दिया गया है। ये प्रसार तो ये ऐसांत हो गया, दशमलव रूप दिया गया। अब आपको कहते हैं क्या आप 1/7 की सहायता से आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 क्या आप इनका दशमलव रूप ज्ञात कर सकते हैं क्या? यदि हाँ तो कैसे? तो हम बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ये लिखा हुआ है 2/7, तो मैं इसे क्या लिख दूंगा 2 × 1/7 लिख सकता हूं अलग अलग, तो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की जगह 2 और 1/7 की वैल्यू हमारे पास है तो मैंने रख दी 0.142 ये 5 और ये 7 पूरे पर क्या है बार। तो आप 2 की गुणा करवा दो इससे और सभी पे बार लगा दो। तो 2 की से गुणा करवाई, 2 की गुणा 7 से करेंगे कितने हो जाएंगे 14, हासिल 1 10 और 1 11, 16 और 1 17, 4 और 1 5, 4 और 2 8, ये 2 दशमलव, और ये इन पर क्या आ गया 6 संख्याओं पर बार, ये 6 संख्याओं पर बार। तो इनकी क्या होगी यहां पुनरावृत्ति होगी। तो ये किसका प्रसार हो गया 2/7 का। इसी प्रकार मैंने कहा 3/7 तो मैंने लिखा 3 × 0.14285 और 7 क्या लगा दिया मैंने इन पर बार लगा दिया। अब मैंने 3 से गुणा करवा दी। अब 3 की गुणा 7 से करूंगा तो 21, ये 2 5 से की 15 और 2 17 24 और 1 25, 6 और 2 8, 4 12 और ये 3 और 1 4। अब पुनरावृत्ति किसकी हो गई 0 के बाद में 4 2 8 5 7 1 इनकी क्या होगी पुनरावृत्ति। तो आप इसी प्रकार 4 × ये वाला मान रख देंगे, आप इनकी गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4/7 का। इसी प्रकार 5/7 और इसी प्रकार 6/7 का आप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 3, वो पहले व दूसरे का विलोम है। कैसे? यानी कि पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमें परिमेय संख्या दी गई थी P/Q के रूप में, और हमें क्या याद करना था दशमलव रूप ज्ञात करना था। अभी इस क्वेश्चन में हमें दशमलव रूप दिया गया है और आपको जो ज्ञात करना है वह परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में ज्ञात करना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया 0.6 पर बार, तो ठीक है मेरे को इसका मान ज्ञात करना है, मैंने इसे x मान लिया 0.66 समीकरण हो गई एक। अभी ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए, तो आप x का मान निकालेंगे इसका मान आ जाएगा। हमने कहा ठीक। तो इसके लिए सबसे सरल कॉन्सेप्ट, जितने अंकों पर बार लगा हुआ है पुनरावृत्ति हो रही है, आपको ये संख्या बदलनी नहीं है। कहने का तात्पर्य दशमलव के पश्चात ये अंक बदलना नहीं चाहिए। और यह अंक कब नहीं बदलता है, किसी भी संख्या की आप किससे गुणा करेंगे तो वही अंक आता है। आपने पढ़ा होगा गुणन संक्रिया में, परिमेय संख्या है ना उनकी गुणन संक्रिया में पूर्व की क्लास में, जो ये गुणात्मक जो तत्समक होता है क्या होता है 1 होता है। कहने का तात्पर्य किसी भी परिमेय संख्या की आप 1 से गुणा करेंगे तो वही परिमेय संख्या आएगी। तो इसका भी क्या होगा 1, तो वही संख्या आएगी। हमें क्या होगा हमें वही संख्या नहीं वही अंक चाहिए। मतलब इस संख्या में जो अंक है ये अंक रहना चाहिए, दशमलव का स्थान यहाँ कहीं भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप या तो 1 से गुणा कर सकते हैं या 10 या 100 या 1000, मतलब कि ऐसे 10 की घात n के रूप में, और n क्या हो एक पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या मतलब कि 0 हो सकती है,
तो 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 1। तो आप उस प्रकार गुणा कर दीजिए, या 10 की पावर n, आप 10 की घात 1 2 कुछ भी लेके कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो सरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितने अंक पर बार है हम उतने शून्य से, यानी उस 1 के पीछे उतने शून्य लेंगे। 1 पर बार है तो मैंने कहा 1 पर शून्य, मतलब कि 1 शून्य हो तो ऐसे कौन सा अंक है 10, और 2 शून्य किसमें होंगे 100 में, मतलब 1 तो है ही, शून्य इस बार के अनुसार लगाना। 1 संख्या पर बार है मैंने 1 शून्य लगा दिया, 2 संख्या पर बार है मैंने 2 शून्य लगा दिए, ठीक है। तो अभी यहां मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर अब समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे तो कर दीजिए, क्या हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा आपके 10 गुणा में 0.666, तो यहां तो 10x हो गया, यहां 10 की गुणा की 1 स्थान आगे चला जाएगा तो 6.66, समीकरण 2। अभी देखिए समीकरण 1 व 2 में दशमलव के बाद वाले अंक समान है, तो आप इन दोनों समीकरणों क्या कर सकते हैं, यदि आप गुणा करेंगे तो ये स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। आपको ये दशमलव के बाद वाले अंक को समाप्त करना है, मतलब ये जो पुनरावृत्ति हो रही है इनको समाप्त करना है। तो समाप्त करने का केवल मात्र एक तरीका है, आप इन्हें घटा दीजिए, क्योंकि जोड़ेंगे तो बढ़ेंगे, हमें कम करना है, मैंने घटा दिए। आप कहेंगे भाग लगा दे, तो भाग संभव नहीं है। तो मैंने कहा समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर हमने यहां घटाया तो यहां 10x माइनस x इधर आ जाएगा 6.66 माइनस 0.66, 10 में से 1 घटाया 9 और 7 में x। दशमलव के पहले क्या है 6 में से 0 घटाया तो 6, दशमलव के बाद वाले अंक समान है तो सारे का क्या हो गया आपस में शून्य हो जाएंगे, मतलब दशमलव लगा दिया मैंने, अब ये सारे शून्य आते जाएंगे तो उनका क्या है कोई महत्व नहीं है। तो x का मान निकालना है, 9 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, मैंने भाग लगा दिया, कितना आ गया 2/3, तो कोई बड़ा कार्य नहीं है। इसी प्रकार देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 2। वहां पर हमें अंक 2 दिए गए, यानी कि 0.47 पर बार केवल किस पर है 7 पर है। तो मैंने अभी आपको कहा कि जितने अंक की पुनरावृत्ति हो 1 के पीछे उतने ही शून्य लगाने, तो मैंने लिख दिया कि समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, तो हमने 10 से गुणा कर दी तो ये हो जाएगा 10x, इधर हो जाएगा 4.777। अभी आप कहेंगे इन दोनों समीकरण हो तो कैसे घटाएं, यहां तो दशमलव के बाद वाले अंक समान नहीं है, जबकि देखिए समान कहा नहीं, यहां तक समान नहीं, उसके बाद तो सारे समान है, तो ये आपस में घट के कुछ अंक प्राप्त हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे बाद में सारे 0 आते जाएंगे, मतलब जितनी बार 7 इसमें उसमें उतनी बार यहां, तो ये सारे क्या होंगे घटते जाएंगे और शून्य प्राप्त होता जाएगा। तो मैंने यहां लिखा कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, मैंने समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाई तो ये हो जाएगा आपके 10x माइनस x, इधर 4.77 माइनस 0.47, 10 में से 1 घटाया तो 9x, दशमलव के पहले 4 और यहाँ 0 घटाया तो 4, फिर दशमलव के बाद यहाँ 7 और यहाँ 4 घटाया तो 3। ये बाद वाले सभी अंक क्या है समान, तो शून्य, कोई तात्पर्य नहीं लिखने का। तो 9 इधर क्या है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, मैंने दशमलव हटाया, नीचे क्या आ गया शून्य, कितने होंगे 43/90। तो ये क्या हो गई परिमेय संख्या। अब इसी प्रकार आपके अगला क्वेश्चन है 0. अब इसमें भी कोई बड़ा कार्य नहीं है, ये आप स्वयं कर ले में, यानी कि अब 3 संख्याओं पर भार है तो आप x मानेंगे 0.0010001, ठीक है, आपने इक्वेशन 1 नाम दे दिया इसको। अब आप इससे क्या करेंगे
तीन संख्याओं पर बार है मतलब 3 शून्य, तो आप गुणा किससे करेंगे? 1000 से गुणा करेंगे। अभी 1000 से गुणा कर दी मैंने, तो इधर कितने हो जाएंगे? 1000x, इधर कितना हो जाएगा? 0.3 अंक आगे चला जाएगा, तो 1.0010001 समीकरण 2। अब आप इन्हें आपस में घटा देना, इधर घटाएंगे कितना आ जाएंगे? 999x। अभी देखिए दशमलव के बाद वाले अंक ये आपस में क्या है? समान, तो सारे क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इधर क्या रह गया? 1 में से 0 घटाया तो 1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/999। तो कोई बड़ा कार्य नहीं है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन क्रमांक 4 की। क्वेश्चन क्रमांक 4 के अंदर आपको कहते हैं कि P/Q के रूप में बदलना है। किसे बदलना है? 0.99 को। मैंने कहा ठीक है, अभी वाला हमारा सेम मेथड, कोई बदलाव नहीं। हमने कहा एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर। दस से गुणा की, इधर क्या हो जाएगा? 10x, इधर 9.99, समीकरण 2। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो मैंने क्या कहा? समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, तो 10 में से 1 घटाएं कितना आ जाएगा? 9x। दशमलव के पहले क्या है? 9 में से 0 घटाया तो दशमलव के बाद वाले अंक समान है, क्या हो जाएगा? 0। तो यहां x का मान क्या आ गया? 9/9। यह एक आश्चर्यजनक उत्तर है। क्यों? क्योंकि हमने यहां देखा कि हमने x जो है वो P/Q के रूप में, मतलब अभी हमने जितने भी हल किए P/Q के रूप में आया, और उस संख्या का भाग लगाने पर ये मान प्राप्त हो जाता है। यहां तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां तो 1 प्राप्त हुआ है। अब 1 के बटा में कोई अंक नहीं, आप कहेंगे 1। अब 1 में आप 1 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 1। ये आ सकता है क्या? नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां हमने जो मान प्राप्त किया है, जिसको दशमलव रूप में लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है? 0.99। मतलब कि यह जो मान है लगभग 1 के बराबर ही होता है। क्यों? क्योंकि आप 0 पॉइंट, अभी देखिए 9 अनंत बार आएगा, तो हमने क्या किया? 0.000000000 जितनी बार ये आ रहा है, और लास्ट में मैंने लिख दिया 1। अब इसकी 1 की क्या वैल्यू है? क्या मैं इस 1 को नगण्य मान सकता हूं? कहने का तात्पर्य, फॉर एग्जाम्पल आपको लेकर बताता हूं मैंने कहा 0.99, ये कोई अंक हो गया। यहां तो निश्चित नहीं है, इसका जो प्रसार है वह अशांत है, मैंने मान लिया एक बार के लिए शांत है। अब यदि इस संख्या के अंदर मैं 0.00001 जोड़ता हूं तो क्या बन जाएगा? यह 1 बन जाएगा। क्या इस संख्या को मैं शून्य नहीं मान सकता? क्या वही बात, हमने इसको यहां शून्य मान लिया। यदि शून्य नहीं मानते हैं तो इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 1। कहने का तात्पर्य यह संख्या लगभग 1 के बराबर ही होती है। अभी इसके जो आगे वाले क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, और आपको ये जो मैंने क्वेश्चन छुड़वाए हैं तीनों पहले वाले, ये आपको हल कर लेने हैं।